एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज 17 सितंबर 2023 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आज आपसे क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये आपका आज के किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है जो आज के दिन आपको फेस करनी पड़ सकती है, या फिर ये एक ओवरऑल गाइडेंस हो सकता है आपकी किसी सिचुएशन के लिए कि आपको लाइफ में किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह से अपनी लाइफ को जीने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज आपको शायद वॉइस का थोड़ा सा लो लग सकता है बिकॉज मेरे पास आज माइक नहीं है, बट मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोशिश करूँगी कि आप तक अच्छी वॉइस जो है वो पहुँचे। सो लेट्स सी कि 17 सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है कुंभ राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। कुंभ राशि को अभी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है 17 सितंबर 2023 का। थैंक यू। ऑलराइट, सो वी हैव नंबर 14 थ्रोन, then we have number 43 spaceship, and lastly we have number 13 lioness. ब्यूटीफुल कार्ड्स। और बॉटम में है यहाँ नंबर 17, तो 17 ही है, आज भी डेट भी 17 है, तो बड़ा ही खास मैसेज है आप सबके लिए। 17 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स कह रहे हैं बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ एक ऑनेस्टी दिखाएं। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे जो मुझे ये कार्ड दे रहा है वो ये कि मे बी एक्वेरियस आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, यानी आपको सच दिखाई दे रहा है, आप उस सच को जी रहे हो, आपको पता है चीज़ें क्या हैं, कैसे चल रही हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन आप फिर भी उस सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो, आप फिर भी उस सिचुएशन को कैरी कर रहे हो, आपको फिर भी वहीं जाना है जो कि आपको पता है कि सही नहीं है, या आप चाहते हो कि आपको बताया जाए कि ये सही है या नहीं, लेकिन आपको पता है कि वो सही है, या आपको पता है कि वो सही नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन यू नो दैट, बट स्टिल आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं पता, या आपको पता है फिर भी आप उसी सिचुएशन को वैसे ही हैंडल कर रहे हो। एक डिसऑनेस्टी, एक डिसलॉयल्टी निभा रहे हो आप खुद के साथ, आप खुद से झूठ बोल रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, आप नाटक कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का। तो अभी ये किसके लिए कैसा है सिचुएशन, क्योंकि उसने मुंह पे हाथ रख रखा है और जो कार्ड का नाम है वो है फ्लावर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दिखा रहे हो कि आप बहुत खूबसूरत से फ्लावर हो, आप में बहुत खुशबू है, आप दिल के बहुत साफ़ हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन एक्चुअली में आप उतने अच्छे नहीं हो, एक्चुअली में आप में वो प्योरनेस नहीं है, एक्चुअली में आप में वो खुशबू नहीं है, और आप एक आर्टिफिशियल फ्लावर हो। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ आपको कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसे मत सोचना कि मैं आपकी बुराई कर रही हूँ, बट ज़िंदगी में हम सबकी ऐसी सिचुएशन आती है, और अगर यहाँ पे कोई गाइडेंस आपके लिए आया है तो इसका मतलब आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको इस तरह से नहीं इस चीज़ को फेस करना चाहिए, इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए कि आपको खुद से झूठ बोलना पड़े। मेरे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल नहीं है बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इस चीज़ को कभी डील नहीं किया है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रहा है और मैं उसको इग्नोर कर रही थी लेकिन वो फिर से आया है, तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि पता नहीं वो इससे कितना रिलेट कर रहा है, बट क्योंकि मैं माइंड में आ रहा है तो इंट्यूटिवली मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ कि कभी कभी हम कहते हैं कि अच्छा ये पर्सन हमें पसंद है, हम उस पर्सन के साथ रहते हैं, फिर हमको धीरे धीरे उस पर्सन के बारे में पता चलता है कि यार ये पर्सन अच्छा नहीं है, इसके वाइब्स अच्छे नहीं हैं, मुझे इसके साथ अच्छा नहीं फील हो रहा, लेकिन हम उसके साथ रहना नहीं छोड़ते, जबकि हमें पता है कि हमें उसके वाइब्स अच्छे नहीं लग रहे, पर फिर भी हम उसके साथ रहते हैं। ठीक है, और हम यूनिवर्स से या लोगों से क्या पूछते हैं, यार ये पर्सन अच्छा तो है ना, ये सही तो है ना,
मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये सही तो है ना, या भगवान से हम प्रे कर रहे हैं भगवान प्लीज़ वो सही तो है ना, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन हमको पता है हमें वाइब्स मैच नहीं कर रहे, हम उसके साथ फिर भी हैं, तो ये हम किसके साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं? ये हम अपने साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन में अगर आप हो तो डोंट डू दिस, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से सच बोलो वॉट यू वॉन्ट, और आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, और आपको क्या चाहिए। क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको लग रहा है कि आप एक ही ट्रैक पे चला रहे हो कि हाँ हाँ मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप वो जो आप सोच रहे हो वो आप दिखा ही नहीं रहे हो, वो आप कर ही नहीं रहे हो, वो आपके एक्शन ही नहीं है, और जो आप कर रहे हो वो आप सोचते ही नहीं हो। तो कुछ यहाँ पे डिसऑनेस्टी है, तो आपको उसको हटानी पड़ेगी, और यहाँ किसी और थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी बात हो रही है एक्वेरियस, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सेकंड जो कार्ड है वो है थ्रोन, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, नंबर 14। नंबर 14 और नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव करना है, कहीं सक्सेस पानी है, किसी गोल को पाना है, ठीक है, किसी पर्सन को पाना है, किसी सिचुएशन में जीतना है, और आपको लगता है कि आप अपने आप के साथ या आप इंडिविजुअली किसी जर्नी पे निकल जाओगे तो जीत जाओगे, या आपका सफ़र आपका अकेले का होगा, तो ये आपको गलत लगता है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी का मतलब ये है कि आप अपने साथ खड़े हो, अपनी बात रखते हो सामने, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो अपने कामों के लिए। दैट इज़ गुड, वो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो कार्ड्स आते हैं तो मैं आपको उनके मैसेज बहुत अच्छे से देती हूँ। लेकिन आज का जो कार्ड है वो आपको थोड़ा सा सोशल होने को कह रहा है। ये कार्ड आपको बता रहा है एक्वेरियस कि आप चाहे इंडिविजुअल हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय समय पे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारी लाइफ में अलग अलग लोग आते हैं, और ये जो लोग आते हैं ये सब हमें डिस्टर्ब करने नहीं आते, सब हमें डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आते, सब बुरे नहीं होते। इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो हमें अपनी मंजिल के नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाते हैं, एंड सेम एज वी, हम भी इनके साथ वही कर रहे हैं। कि अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आप आपने आज से एक नई जर्नी शुरू की, अभी आपको ऑफिस में भी 4 लोग मिलेंगे, अभी आप रास्ते में भी जा रहे हो तो और 4 लोग भी व्हीकल चला रहे हैं, जो आपकी गाड़ी पे भिड़ा नहीं रहे, वो भी अपने रास्ते चल रहे हैं। तो अगर उनमें से भी कोई यहाँ पे हो तो वो भी यही, उनके लिए भी सेम बात है कि भाई आप भी गाड़ी चला रहे हो, वो भी गाड़ी चला रहे हो। तो हर व्यक्ति के लिए जो दूसरे लोग हैं वो उनकी जर्नी को आसान भी बनाते हैं, और उनकी जर्नी को थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स देके चैलेंजिंग भी बनाते हैं। बट अगर हम सब मिल के काम करें, अगर हम सब ये सोचें कि हमें एक क्राउन बनाना है, ठीक है, और मिल के बनाना है, तो हम उस एक क्राउन को बहुत जल्दी बना लेंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और अगर हम ये सोचें कि हमें अपने अपने लिए क्राउन बनाने हैं और अकेले अकेले बनाने हैं, तो हमें ज़्यादा वक्त लगेगा। तो अगर 3 जने, जैसे ये 3 फीमेल्स जो हैं वो काम कर रही हैं, और इन्हें अपने लिए थ्रोन, अपने लिए कोई जगह बनानी है, अपनी क्रिएटिविटी को शो करना है, अपने पोटेंशियल को दिखाना है, और ये मिल के काम करती हैं, तो इनका पोटेंशियल का जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि 3 दिमाग लग रहे हैं और समय कम लगेगा, बजाय कि ये अलग अलग अकेले काम करें। तो आपके लिए जो आज का मैसेज है 17 सितंबर 2023 के लिए, वो यही है कि साथ में काम करो, लोगों का साथ दो, लोगों का साथ लो, लोगों को सपोर्ट दो, जिससे कि आप वो बना सको जो आपको चाहिए, वो बना सको जो उनको चाहिए, और सब एक दूसरे की हेल्प करके अपने कामों को, अपनी सक्सेस को जल्दी देख सकें। तो ये कभी हम मैथ्स के सवाल करते थे ना कि एक आदमी कितने दिन में फलाना काम करेगा और 2 लोग मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो 2 लोग कम दिन में ही करेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं और आपको लग रहा है कि मैं इनके साथ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इनके साथ काम करूं या नहीं करूं, तो अच्छी चीज़ है आपके लिए। आप किसी नेगेटिव माइंडसेट से या नेगेटिव इंटेंशन के साथ इनसे काम मत करो।
आप एक पॉजिटिविटी के साथ काम करो कि अगर आप इनके साथ काम करोगे तो इनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो एक म्यूचुअल अप्रोच जो है वो अच्छी रहेगी आज के दिन के लिए। और शायद इस कार्ड को हम ऑनेस्टी से जोड़ सकते हैं कि हो सकता है आप दिखा तो रहे हो आप किसी के साथ काम करना चाह रहे हो, बट आप अंदर से सोच रहे हो सिर्फ मेरा काम हो जाए। तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आप अच्छे इंटेंशन के साथ किसी से जुड़ो, ठीक है। देन वी हैव स्पेसशिप। ये कार्ड जो है वो कह रहा है डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो नंबर 43 7 नंबर की एनर्जी है आप लोगों के लिए। कुंभ राशि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी बात रखने से, अपने मुद्दे रखने से या एक ऑनेस्टी दिखाने से, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने आप को, दूसरों को डरो मत, ठीक है। आपको लग रहा है आप अपना सपोर्ट करोगे या अपना स्टैंड लोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, आप अपनी मुद्दे रखोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, नहीं। आप इन दोनों कार्ड्स को देख सकते हो, इसमें 3 फीमेल्स हैं। कोई आपकी किसी बात से नाराज नहीं होगा, आप सबको मना के रखोगे। बस आपको अपनी बात भी रखनी है और उनकी बात सुननी भी है। अगर आप एक अच्छे वक्ता हो तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा, है ना, श्रोता भी बनना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आप उनको भी अपनी बात रखने दो, सबको अपनी इंडिविजुअलिटी को कैरी करने दो और साथ में काम भी करो। ये जो है दोनों कार्ड्स आज मुझे सेम बात कह रहे हैं और इससे आप सबकी सक्सेस होगी। इससे एक इंडिविजुअल व्यक्ति की सक्सेस नहीं है, इससे एक पूरे ग्रुप की सक्सेस है, ठीक है। और आपको जो मिलना चाहिए, आप जो डिज़र्व करते हो तो मिलेगा ही। ऐसा भी नहीं है कि भाई सक्सेस ग्रुप की है तो आपका क्रेडिट छिन जाएगा, नहीं। आप अपना काम खुद करो, बट आगे साथ साथ काम करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अकेले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली वी हैव यू हैव अर्न ऑल योर स्टेप्स, नंबर 13। तो 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आप कोई काम नहीं कर पाओगे या किसी चीज़ में हमेशा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक घर चलाना है तो एक मेल का होना ज़रूरी है, एक आदमी का होना ज़रूरी है घर में, अकेली फीमेल कुछ नहीं कर सकती। तो अगर आपको कोई ऐसी बात कहता है या आप कहीं ऑफिस में काम करते हो और आपको कहते हैं कि यार तुम अकेले नहीं कर पाओगी, कुछ ऐसी बातें हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आप अकेले कर सकते हो। आप वो सब अर्न कर सकते हो जो आप चाहते हो, जो आपके स्कार्स के लिए, जो आपके पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनकी हीलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। और ये सब आप में स्टेमिना है अर्न करना क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप इतने कैपेबल हो कि आप उसको ले सको, आप कुछ भी अर्न कर सकते हो, आपको किसी से मांगने की, बैगिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इन ऐसे लोगों की बातें मत सुनो जो आपको कमज़ोर दिखाते हैं, आपको कहते हैं अरे तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम क्या कर पाओगे, नौकरी अच्छी नहीं है, या आप वो सब अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, बट जो आप चाहते हो उसको सबसे पहले चाहना ज़रूरी है। सो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको किसी और की नहीं सुननी है, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, आप अपनी लाइफ को जियो, खुल के जियो, उसे अप्रिशिएट करो और जो आप चाहते हो वो करो एक्वेरियस। उसमें आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको दे रहा है वो ये लोग नहीं है, जो दे रहा है वो ऊपर बैठा है और उन्होंने आपके लिए लिखा है कि आप अर्न कर सकते हो तो आप अर्न करोगे, ठीक है। ये लोग आपकी किस्मत नहीं डिसाइड करेंगे। बस अर्न करने के लिए आपको ऑनेस्टी दिखानी है और साथ में काम करना है और अपनी बात कहने से डरना नहीं है, ठीक है ना। ये मैसेजेस हैं आज आपके लिए एक्वेरियस। 4443 आपको दिख सकता है आज के दिन में। लेट्स सी मास्टर कार्ड क्या है आज के दिन का। मास्टर गाइडेंस, easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. आपको किसी के पीछे नहीं भागना है आज के दिन। आज के दिन या आप अपनी लाइफ में किसी को चेस कर रहे हो, किसी गोल को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, आपको लग रहा है जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, मैं लेट हो रहा हूँ या मुझे आज ही ये काम करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपके काम ऐसे नहीं बनेंगे इन दिनों। आपके काम थोड़ा सा आपको
शांति बनाए रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बात में ट्रस्ट करना होगा कुंभ राशि की जो काम जब होने लिखे हैं वो तब होंगे, और जब वो होंगे तो परफेक्ट होंगे। आपको इस अफर्मेशन को लेके चलना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई डिलेज है, अगर आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, अगर आप परेशान हो रहे हो किसी गोल को पीछे भाग भाग के कि आपको कम अचीव होगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसके पीछे भागना छोड़ दो। हर चीज़ अपने जो टाइमिंग है उस पर होगी, और वो होके ही रहेगी, और जब वो होगी तो वो इतनी सुंदर होगी कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो कब हुई है। तब आपके लिए टाइमिंग मैटर नहीं करेगा। आज क्योंकि वो नहीं हो रही तो आपको टाइमिंग मैटर कर रहा है, तो आप ऐसी टाइमिंग को लेकर के परेशान मत हो। अच्छी चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी, बस विश्वास रखो। और बॉटम में है यहाँ पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरी। तो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, या आपको लग रहा है कि कुछ कनेक्शंस आपकी लाइफ के ऐसे हैं जिनसे आप नहीं निकल पा रहे हो, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ की, कुछ कर्मा है आपकी लाइफ का, आप अब बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आप हार रहे हो, आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्यों रहा है जब मैं कुछ नहीं कर रहा या कर रही, तो ये सारी सिचुएशन आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हो सकती हैं। कोई पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से आप तक अभी तक पहुंचा हो, आपका सोल ग्रुप का पर्सन हो जिसे आप पहचान नहीं पा रहे, आपको ट्रिगर कर रहा हो, क्योंकि जनरली ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक तीनों ही ट्रिगर करते हैं, बट पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं तो वो ट्रिगर आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे लगता है। सो मे बी ऐसा कुछ है, मे बी कोई सिचुएशन है जिसमें आप आकर के बार बार स्टक हो जाते हो, कोई एक्सपीरियंस करना है, कोई लर्निंग लेनी है जो कि पास्ट लाइफ से अभी तक आपने पूरी नहीं की है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती हैं जिनमें पास्ट लाइफ इन्वॉल्व है, या तो ये आपका पास्ट लाइफ इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जहाँ आप पास्ट को लेकर के अपनी लाइफ में चिंता कर रहे हो, पास्ट आपके लिए एक इशू बना हुआ है लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में हो तो आपका पास्ट, आपके पर्सन का पास्ट, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो या तो ये ऐसा पास्ट है आप ही ने जिया है इस जीवन काल में, या फिर ये पिछले जन्म का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये मैं नहीं कर रहा, ये अपने आप सिचुएशन स्टक है या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो आप एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, हीलिंग होती है, एक हीलिंग का तरीका है, वो करवा लो, और उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते तो आप धीरे धीरे मेडिटेशन के थ्रू पास्ट लाइफ को अपनी निकालना शुरू करो, या पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत लो, या कुछ चीज़ों को ऐसे समझो कि यार ये पास्ट लाइफ का कर्मा है इसलिए आपको मिल रहा है, और अब आपको इसको जी के इसकी क्लिनजिंग ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि ये ख़त्म हो। अगर आप इसे होल्ड पे रख दोगे, इससे भागोगे तो ये बार बार आएगा। तो एक बार आप इस सिचुएशन को निकाल दो तो ये हमेशा के लिए क्लिनज हो जाएगा लाइफ से। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो, बट आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन पास्ट लाइफ की वजह से है जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।